टैक्स सेविंग विथ म्यूचुअल फंड्स, योर गाइड टू ELSS। क्या आप टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके खोज रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स इसका जवाब हो सकते हैं, खास तौर पर इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स या ELSS टैक्स बचाने और समय के साथ धन बनाने का एक शानदार मौका देते हैं। ELSS में निवेश करके आप हर फाइनेंशियल ईयर में अपनी टैक्सेबल इनकम से 1,50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन ELS सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके पैसे को बढ़ाने के बारे में भी है। अगर आप टैक्स बचाने और अपने धन को बढ़ाने का एक कारगर तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ELSS म्यूचुअल फंड्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अनलॉकिंग द पावर ऑन ऑफ ELSS, हाउ इट वर्क्स। ELSS का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ये म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं। वे सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करते हैं। आप अपनी टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती के पात्र बन जाते हैं। मान लीजिए आपकी कुल कर योग्य आय 12 लाख रुपए है। ELSS में 1.5 लाख रुपए का निवेश करने पर आपकी कर योग्य आय घटकर 10.5 लाख रुपए रह जाती है। इसका मतलब है कि आप कम टैक्स देते हैं। ELSS फंड्स 3 साल की लॉक इन अवधि के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि आप 3 साल तक अपना निवेश नहीं निकाल सकते हैं। यह अनुशासित लॉन्ग टर्म निवेश को प्रोत्साहित करता है। ELSS में निवेश करना आसान और सुविधाजनक है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। ELSS आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली टूल है। इन्वेस्टिंग इन ELSS, SIP वर्सेस लंपसम। अब जब आप ELSS के फायदों को समझ गए हैं, तो आइए निवेश करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानें। एक मुश्त निवेश, इसमें एक ही बार में एक बड़ी राशि का निवेश करना शामिल है। अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम उपलब्ध है, जैसे कि बोनस या मैच्योरिटी आय, तो ELSS में एक मुश्त निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP आपको नियमित रूप से छोटी रकम का निवेश करने की अनुमति देता है, जैसे कि मासिक या तिमाही। यह तरीका वेतनभोगी व्यक्तियों या अनुशासित निवेश को पसंद करने वालों के लिए आदर्श है। SIP समय के साथ आपके खरीद मूल्य को औसत करने में मदद करते हैं, जिससे बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम होता है। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जब बाजार मूल्यांकन आकर्षक हो, तो एक मुश्त निवेश उपयुक्त हो सकता है, जबकि SIP बाजार के उतार चढ़ाव को औसत करने का काम करते हैं। सबसे अच्छा तरीका आपकी वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आप चाहे जो भी तरीका चुनें, याद रखें कि जल्दी शुरुआत करें। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, तो चक्रवृद्धि की शक्ति सबसे अच्छा काम करती है। सेक्शन 4, ELSS वर्सेस अदर टैक्स सेवर्स, व्हाई चूज ELSS। जबकि सेक्शन 80C के तहत कई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, ELSS कई कारणों से सबसे अलग है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसे अन्य विकल्पों की तुलना में, जिनकी लॉक इन अवधि लंबी होती है, ELSS में केवल 3 साल की सबसे कम लॉक इन अवधि होती है। ELSS फंड्स इक्विटी में निवेश करते हैं, जिसमें पारंपरिक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। आपको न केवल अपने ELSS निवेश पर टैक्स कटौती मिलती है, बल्कि आपके द्वारा अर्जित रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। ELSS से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कई अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में कम दर पर टैक्स लगता है। ELSS टैक्स बेनिफिट, ग्रोथ की संभावना और लिक्विडिटी का अनोखा संयोजन प्रदान करता है। अगर आप टैक्स बचाने और दौलत बनाने के टैक्स एफिशिएंट तरीके की तलाश में हैं, तो ELSS आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। सेक्शन 5, बियॉन्ड ELSS एक्सप्लोरिंग टैक्स बेनिफिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स। जबकि ELSS एक शानदार टैक्स सेविंग विकल्प है, यह याद रखना जरूरी है कि अन्य म्यूचुअल फंड भी आपकी टैक्स एफिशिएंसी में योगदान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लागू होते हैं, न कि केवल ELSS पर। LTCG उस लाभ को संदर्भित करता है जो आपको 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने पर प्राप्त होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स अन्य निवेश के रास्ते की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशित रहकर आप न केवल संभावित पूंजी प्रशंसा से लाभान्वित होते हैं,
बल्कि टैक्स एफिशिएंट रिटर्न का भी आनंद लेते हैं। याद रखें, सफल निवेश की कुंजी आपके निवेश को आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज के साथ संरेखित करना है। सेक्शन 6, स्मार्ट इन्वेस्टिंग रिस्क, फंड सिलेक्शन एंड रिव्यू। किसी भी अन्य निवेश की तरह म्यूचुअल फंड में निवेश करने में जोखिम होता है। इन जोखिमों को समझना और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। आप कितनी अस्थिरता के साथ सहज हैं। ELSS फंड्स इक्विटी बाजारों में निवेश करते हैं जो शॉर्ट टर्म में अस्थिर हो सकते हैं। किसी भी ELSS फंड में न कूदें। कोई भी चुनाव करने से पहले अलग अलग फंडों पर रिसर्च करें, उनके पिछले प्रदर्शन, व्यय अनुपात और फंड मैनेजमेंट टीम की तुलना करें। बाजार लगातार विकसित हो रहा है और आपकी वित्तीय जरूरतें भी। यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की समीक्षा करें कि आपके निवेश अभी भी आपके लक्ष्यों और जोखिम की भूख के साथ मेल खाते हैं। बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना, शोध और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल्स अ होलिस्टिक अप्रोच। ELSS के माध्यम से टैक्स बचाना वित्तीय तंदुरुस्ती की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन याद रखें, यह पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वित्तीय आकांक्षाएं क्या हैं? क्या आप रिटायरमेंट, बच्चे की शिक्षा या घर खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं? अपने कैश फ्लो को समझने के लिए अपनी आय और व्यय पर नजर रखें। इससे आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप अधिक बचत कर सकते हैं और बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं। ELSS के अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे अन्य टैक्स सेविंग विकल्पों पर विचार करें जो अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति योजना को पूरा करता है। याद रखें, वित्तीय योजना बनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह सूचित निर्णय लेने, जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने और अपनी वित्तीय तंदुरुस्ती के लिए प्रतिबद्ध रहने के बारे में है।